पूजा करते समय अगर आंखों में आंसू आते हैं तो इसका रहस्य मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। कई बार आपने महसूस किया होगा कि पूजा करते समय हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते वक्त हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छींक आना, ये एक बहुत बड़ा ही रहस्य है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं बीना गौतम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर। आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। दोस्तों, आंखों में आंसू दो ही वक्त टपकते हैं, एक गम के टाइम और एक खुशी के टाइम। वैसे तो आंखों में एलर्जी और जुकाम वगैरह से भी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा करते वक्त आंखों में आंसू क्यों आते हैं? इसके पीछे का क्या रहस्य है, वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि क्यों पूजा करते वक्त हमारी आंखों में आंसू आते हैं और क्यों हमें उबासी आती है बहुत ज्यादा। कई बार दोस्तों हमने महसूस किया है कि पूजा करते वक्त हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा करते समय हमारी आंखों का नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी या फिर छींक आना, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ कि क्यों ये सब होता है हमारे साथ पूजा करते वक्त। आखिर पूजा करते समय हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? क्या यही आंसू हमारी पूजा के सफल होने का संकेत देते हैं? पूजा करते समय आंखें नम होना, आंसू आना, नींद और उबासी आना, कारण और उपाय। जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरह से हमें यह पता चल पाता है कि हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं? पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी आती है। दोस्तों, जिस भी भक्ति भाव से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, क्या उसे स्वीकार कर लिया जाता है या हमारी पूजा सफल भी होती है? धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि सच्चे मन से निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार की जाती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य करता है, उस समय पूजा स्थल के आसपास का दायरा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। स्वयं आप में भी एक पॉजिटिविटी आने लगती है, कई प्रकार की खुशी का अनुभव आप अपने अंदर करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी आप अपने इष्ट देव के सम्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने इष्ट में खो से जाते हैं और जल रही दीपक की ज्योति धीरे धीरे बहुत ही सुंदर रूप में स्थिर होती जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय है जब वे अपने अंदर से रोने के भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की पूजा के समय उबासी या नींद आती है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के मन में दोहरी विचारधारा सक्रिय है। उनके मन में कई विचार आ रहे हैं। यदि आप परेशान होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको उबासी और नींद आने लगती है। ईश्वर हमें कुछ संकेत देते हैं पूजा पाठ करते समय। शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक अगर पूजा पाठ के समय आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं, क्योंकि जब आप अंतर मन से भगवान का ध्यान धरते हैं तो उससे आपका सीधा संपर्क होता है। शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप को ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में छलकाती है। नकारात्मक का होना। कई बार ऐसा कहा जाता है कि पूजा के समय आंखों से आने वाले आंसू या उबासी का एक कारण नकारात्मक भी हो सकती है। जब कभी हमारा मन पूजा पाठ, धार्मिक ग्रंथों और आरती में ना लगे, साथ ही शरीर भारी होने लगे, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है। इसलिए भी हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं या उबासी आती है हमें। आप देखते होंगे कि पूजा करते समय आपके घर के मंदिर में आप धूप बत्ती या अगरबत्ती करते हैं और उसका धुआं जो है भगवान की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया गया है। जब आप अपने घर में विशेष त्योहारों आदि पर साफ सफाई करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि घर की सफाई के साथ साथ आप में भी बदलाव आने लगता है। ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी से आपको भर देती है। आपके घर के साथ साथ आपका हृदय भी महकने लगता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है
कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं, जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती है, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोच कर नहीं बैठते हैं, लेकिन पूजा में ऐसे विचार अपने आप ही आने लगते हैं। अब इसका समाधान क्या है दोस्तों, वो भी मैं बताने वाली हूँ। ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन की शुद्धि करनी चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। दिन में एक बार ऐसा जरूर करना है आपको, चाहे कोई भी समय हो, आपको इस उपाय को जरूर करना है। आपके घर की नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास सकारात्मक माहौल होने लगेगा और आप में पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करते हुए समय नहा धोकर बैठे, धुले कपड़े हुए पहने। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी ऊर्जा होगी वो आपसे दूर चली जाएगी और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए धीरे धीरे, वास्तव में वो एकदम से सही नहीं होते हैं, लेकिन काफी हद तक आने कम हो जाते हैं। आंखें नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना बंद हो जाएगा और आप प्रगति करते चले जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।